विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज़ आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या है तू प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। राजा प्रसन्नजीत को प्रादुर्भूत हुए 16 स्वप्न के बारे में ये वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं। ये स्वप्ने प्रसन्नजीत राजा को 3500 पूर्व आए थे। 3500 बरस पूर्व तथागत ने इस स्वप्नों को विज्ञप्तित स्वप्नों को अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए उसके भविष्य के लिए घटना प्रज्ञापित किया। ऐसा इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो में समझाते हुए जैसी उस समय की गतिविधि, जैसे 3500 साल बरस पूर्व जो गतिविधि मानस की या वातावरण की, उसको देखते हुए अभी के वर्तमान में गतिविधि मानस की, मनुष्य जीवन की गतिविधि या वातावरण की गतिविधि के बारे में सपने बोले गए हैं। तो इसका अनुमान लगाते हुए
पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी उत्पन्न होती है, वातावरण चेंज होता है, आयुकल्प खत्म होते हैं, आयुकल्प बढ़ते बढ़ते ये सब यही इस 16 स्वप्नों के घटना के तौर पर बताया जाएगा। ये बुद्ध ने प्रकाशित की हुई भविष्यवाणी है। तो इस भविष्यवाणी को देखते हुए जैसे कि समझो वर्तमान के काल में हम लोग देखा जाता है, जैसे 50 साल पूर्व जो लोग उम्र के हैं ये जानने वाले हैं, अभी के वर्तमान में जो नई जनरेशन है ये नहीं जान सकता है, लेकिन जो 50 साल पहले अभी जो लोग गुजर गए वो काल को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं। क्या वो 2,500 साल बरस छोड़ो, लेकिन 50 साल के पहले का अपना मानस का जनजीवन देखो तो मानस का जनजीवन ऐसा है, दिखाई देता है जैसे पहले मनुष्य परोपकारी थे, पुण्य कर्म करने वाले थे, अधिकतर भलाई वर्णवाद के कारण अधिकतर लोगों का शोषण हुआ था, लेकिन ये अपने वचनों पे सत्य वचनों पर प्रतिष्ठित रहने वाले लोग थे तब जमाने। तो तब जमाने में 50 साल बरस पूर्व देखो तो जैसे कोई मनुष्य गांव में अगर कोई मनुष्य कुएं में गिर गया तो गांव के सब लोग उसको बचाने के लिए उमड़ पड़ते। अभी ये घटना उमड़ पड़ते, जैसे कोई नदी में बह रहा आदमी जिसको तैरना नहीं आता तो बाढ़ के कारण वो बह रहा नदी में, अभी उसका वाला आपत्ति आ गई उसके ऊपर तो तैरते हुए जा रहा है, जाते जाते वो अभी नदी के पानी से बह रहा वो, अभी वो बचाव के लिए चिल्ला रहा, चिल्लाते समय कोई भी मनुष्य जिसको देखा वो नदी में अपनी छलांग डालता, अपना बलिदान देता है बचाने के लिए, उपकार के लिए। देखो उस समय की गतिविधि ऐसी थी, ऐसी गतिविधि देखकर अभी मानस की गतिविधि ऐसी हो गई जैसे कोई कुएं में गिरा मनुष्य तो लोग उमड़ पड़ेंगे अपने अपने वीडियो निकालने के लिए, मोबाइल लेके निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए लगेगा नहीं लोगों का मन, लेकिन उसको मरता कैसा है ये मन लगाएगा, उसको कैसा वो मरता है और हम लोग उसको कैसे शेयर करेंगे इसके लिए मन लगाएगा। तो जो पहले बचाने वाला जो परोपकार धर्म खत्म हो गया ना, जैसे कोई नदी पे बहते जा रहा तो उससे कम उम्र का आदमी भी उसको बचाने के लिए दौड़ भाग करते हुए सभी लोग जाते थे, परोपकार भावना है। अभी लोग कैसा बहता है कैसा मरता है ऐसा वीडियो निकालने के लिए लगे रहते हैं, तो परोपकार की भावना खत्म हो गई। यानी मनुष्य का स्वभाव इतना चेंज हो गया 50 साल पहले का देखने से, तो 2,500 साल मनुष्य कैसा रहा होगा पुण्यवान, तभी ये इतने दिव्य लोक की परिभाषा या सभी धर्म कर्म ये वहाँ के इतिहास में प्रमाणित आते। इसको देखते हुए ये 16 स्वप्न के बारे में बताते हुए ये पहला स्वप्न है जो तथा राजा प्रसन्नजित को आया है। तो ये प्रसन्नजित राजा को वातावरण के बारे में बोला गया है। तो बुद्ध शासन में बोला जाता है पीतो भवतु लोकोच राजा भवतु धमिको देवो वसतु कालेन सस संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोकोच राजा भवतु धमिको। जैसे वरुण देव यानी समझो बरसात समय पर अगर आई तो प्राणी मात्र मनुष्य के लिए सुखकारक होती है, सभी सुखी रहते हैं। अगर धार्मिक राजा रहा तो प्रजा के ऊपर पुत्र से जैसा स्नेह होने से प्रजा सुखी संपन्न रहती है। हाँ, तो ये राजा ऐसा धार्मिक उत्पन्न होना चाहिए और बरसात समय समय पर आना चाहिए। इसलिए वो लोकते धम्म में जो प्रार्थना किया जाता है ये वंदना में जो वंदना करते रोज लोग डेली, इसमें ये शब्द आते। बुद्ध धम्म में वंदना होते हैं गुणों की, प्रार्थना नहीं होती है, लेकिन ये 2 प्रार्थना होती है बुद्ध धम्म में, तो इसलिए गाया जाता। तो ये क्यों गाया जाता? वातावरण के लिए, वातावरण के लिए कहा जाता है और राजा के लिए कहा जाता है। तो इसको देखते हुए ये वातावरण के लिए बोला हुआ स्वप्न है। जैसे राजा प्रसन्नजित को ऐसा स्वप्न आया जैसे कि उनके आंगन में चारों दिशा से बड़े बड़े सांड आए, बैल, बहुत हट्टे कट्टे बैल आए और एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए अभी तैयार हुए, बहुत गर्जना कर करके अपने तान तान कर अपने वाले अभी लड़ाई करेंगे। तो ये प्रदर्शन देखने के लिए गांव के लोग उमड़ पड़े, अभी कितना क्या आपत्ति आ जाएगा, ये बैल लड़ेंगे, मारपीट होंगी एक दूसरे को, इसलिए वो गांव के लोग उमड़ पड़े। और फिर ऐसा जब प्रसंग उत्पन्न हुआ तो ये बैल बिना लड़े ही वापस चले गए अपनी अपनी दिशा से।
ऐसा प्रसेनजीत राजा को विज्ञप्ति रूपा से स्वप्न आया। उसका स्वप्न का अर्थ तथागत ने प्रज्ञापित करते हुए बताया प्रसेनजीत राजा को, राजा ये समय आपके उपस्थित होने से नहीं आएगा और ये घटना आपके उपस्थित होने से, मेरे उपस्थित होने से भी नहीं होगी, ये घटना भविष्य में होने वाली है। तो कैसी? जैसे समझो चारों दिशा से बहुत घने बादल आएंगे। जब कोई अकाल गिरता है, अकाल गिरेगा तब लोग बादल की बड़ी अपेक्षा करता है। जैसे कोई क्लाइमेट चेंज के कारण मनुष्य जनजीवन क्लाइमेट पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। अगर वातावरण का कभी अतिरेक हो जाता है, जैसा अति बरसात आने से भी मनुष्य जीवन दुखी हो जाता है, धूप काला अति हो जाने से भी मनुष्य जीवन दुखियारा हो जाता है। तो वातावरण में हमेशा चेंजिंग होते रहता है, बड़ी बड़ी ये वातावरण के कारण आपत्ति विपत्ति होती है। तो कैसे वो काल में जैसे कोई जैसे ये जो सपना बोला गया है उसका बताया गया भविष्यवाणी, तो भूतल पर न जाने कितने कितने खंड है, आसिया खंड, अफ्रीका खंड, तो उस स्थिति को लेके बोला गया है। जैसे अभी अफ्रीका खंड में देखो 8 साल पानी नहीं हुआ, एक पश्चिम अफ्रीकन में पानी नहीं होने से वहाँ के जानवर मर गए, बड़े बड़े कुंचर हाथी भी मरे हैं। तो ऐसा हो जाता है। हमारे इधर क्लाइमेट ठीक है, महाराष्ट्र या भारत में अधिकतर क्लाइमेट ठीक रहता है, तो इसे देखने से अन्य जो खंड है उसमें इतना वातावरण ठीक नहीं रहता। तो ये जो भविष्यवाणी किया था, जब कोई अकाल गिरता है तब लोग बरसात की पानी आने की बड़ी राह देखता है, पूजा भावना करते हैं लोग। तब अभी मेघ आ जाएंगे, काले काले बादल आ जाएंगे, आने के बाद लोगों को बड़ा हर्ष हो जाएगा। तब सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े, सुखाने के लिए डाला हुआ अनाज लोग फटाफट पार्षद आएंगे, भीग जाएंगे करके घर के अंदर लेके जाने की तैयारी चालू हो गए। और जो लोग बोलेंगे अरे खेती का पानी बहते जाएगा, चलो फावड़ा कुंडली लेके जाएंगे और बांध बनाएंगे, मेंढा तैयार करेंगे, पानी रुकेगा तो खेती फसल हो जाएंगी। तो लोग तैयारी में जुट कर भाग रहे, अपने अपने भागे हो रहे, पानी न जाए, पानी बरसात आ रही करके। बादल आएंगे, बिजली चमकेंगी, बड़े गर्जना हो जाएंगी, फिर भी वो पानी बिना बरसते हुए बादल निकल जाएंगे। ऐसी घटना भविष्य में राजा होने वाली, ऐसे बताया। ये स्वप्न का पहला स्वप्न है। तो ये देखते हुए अभी ये काल में घटना वातावरण के काल में बहुत सारा चेंज हुए दिखाई देता है। तो वातावरण ये महाभूतों का ऐसा होता है, क्योंकि संसार में गतिविधि को देखते हुए ये महाभूतों का पसारा मनुष्य को आपत्तिजनक भी आता है, कभी कभी खुशहाली भी आता है। तो ये सपना बोला हुआ तथागत ने राजा प्रसेनजीत का प्रतिनिधित्व करते हुए सपना बताया है। ये पहला सपना है।